फिलहाल तो इनकी तबीयत नॉर्मल है, पर मैंने आपको कल बताया था कि इनकी राइट साइड की किडनी का ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए खर्चा भी होगा। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से कितना खर्चा लगेगा? तकरीबन 2-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। क्या 2-3 लाख रुपए? इतने पैसे? सपना, मैंने कहा ना मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, और वैसे भी इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगा। मुझे ना मेरे हाल पे छोड़ दो। देखिए, यह आप दोनों का आपसी मामला है, मैं इसमें बीच में नहीं आऊंगा। पर अगर आपको ऑपरेशन करवाना हो तो खर्चा तो होगा। चलिए, मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब! जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती। प्लीज आप कुछ करिए ना। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। देखिए सपना जी, 2-3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर छोटी मोटी रकम होती तो मैं मदद करता ना। इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज आप कुछ करिए ना। चाहे तो मैं आपके घर की काम वाली बन जाऊंगी। मैं आपके घर का झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कर लूंगी, पर प्लीज मेरे पति की जान बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब का कॉल आया है, लगता है हमारा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, पहले कॉल तो उठाओ। हेलो सपना जी। जी डॉक्टर साहब। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पर क्यों डॉक्टर साहब? आपने तो बोला था कि। सॉरी, अगर आपके पास पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना, मैं ऑपरेशन कर दूंगा। पर डॉक्टर साहब। अभी मैं कॉल रखता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। हेलो। क्या हुआ सपना? डॉक्टर साहब ने मदद करने से मना कर दिया। शराब और जुए की लत में मैंने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। मुझे माफ कर देना सपना, लेकिन अब हमारी मदद कौन करेगा? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं, आप जिस कंपनी में जॉब करते थे उसी कंपनी के बॉस के साथ एक बार बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, उस कमीने के बारे में सोचना भी मत। वो बहुत ही घटिया इंसान है। मिलन, एक बार बॉस के साथ बात करने में क्या जाता है? शायद वो हमारी मदद कर दे। मैंने कहा ना, वो बहुत ही घटिया इंसान है। अगर उसने तुम्हें एक भी बार देख लिया ना तो वो तुम्हें अपने वश में कर देगा। पर सपना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम प्लीज उसके पास मत जाना। मिलन, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हाँ। मेरे पे भरोसा रखो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे, समझे? हाँ। कल मैं आपके बॉस को मिलने जाऊंगी, शायद वो हमारी मदद कर दे। ठीक है? ठीक है। चलो अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है।
अच्छा मिलन, मैं निकलती हूँ। मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, आप खा लेना। कोई बात नहीं, तुम जाके आओ, फिर साथ में खाएंगे। नहीं मिलन, मुझे शायद आने में थोड़ा लेट हो सकता है। प्लीज तुम खा लेना, ठीक है? ठीक है। सर, मैं मिलन की पत्नी हूँ। मेरे पति पिछले 5 साल से आपकी कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेकिन अब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास मदद मांगने आई हूँ। क्या आप हमारी मदद करोगे? अच्छा, वैसे तुमने क्या नाम बताया अपना? सर, सपना। सपना। अच्छा है, बहुत बढ़िया नाम है, बढ़िया नाम है। जी शुक्रिया सर। वाकई में तुम हो बहुत खूबसूरत। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कंपनी में काम करने वाले की पत्नी इतनी खूबसूरत हो सकती है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था, मजाक। अच्छा बताओ, क्या बात है? वो सर, मेरे पति की किडनी का ऑपरेशन है, जिसके लिए हमें 3 लाख रुपए की जरूरत है। हम आपके सारे पैसे धीरे धीरे चुका देंगे। क्या आप हमारी मदद करोगे क्या? मदद जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ऑपरेशन का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी भी एक मदद करनी पड़ेगी। मदद करनी पड़ेगी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ। ऑपरेशन का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी भी एक मदद करनी पड़ेगी। मदद करनी पड़ेगी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देखो सपना, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत। समझी? अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो मिलाओ मुझसे हाथ। क्या सोच रही हो सपना? एक बार ये मौका हाथ से निकल गया ना, तो फिर वापस नहीं आएगा। सर, मिला लो मुझसे हाथ। सर, ये सब क्या सोच रही हो सपना? मिला हाथ। नहीं, क्या हुआ मिलन? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत ही बुरा सपना देखा। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ।
इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो कब करना है ऑपरेशन? डॉक्टर साहब, अब हम ज्यादा वेट नहीं करना चाहते। जितना हो सके उतना जल्दी हमें ऑपरेशन करना है। ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल जाके आपको डेट बता देता हूँ और आप पैसे तैयार रखना। पैसों की आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, वो आपको कल मिल जाएंगे। आप तो कह रहे थे कि आपके पास एक रुपया भी नहीं है, तो अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? वो क्या है ना, वो डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, बाद में बता देना। चलिए मैं चलता हूँ। देखा, अब इस डॉक्टर को भी तुम पर शक होने लगा है। सपना, मुझे सच सच बता, उस घटिया बॉस ने तुम्हें किस शर्त पर पैसे दिए हैं? मैंने कहा ना मिलन, उन्होंने सिर्फ हमारी मदद की है। तुम समझने की कोशिश करो। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि मैं आपकी जगह वहां जॉब करूं और उस जॉब की आई सैलरी से मैं उनका कर्जा चुका दूं। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे पता है वो घटिया इंसान ऐसे किसी की मदद नहीं करता। कहीं तुमने उसके साथ अपना मुकाला तो नहीं किया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। घटिया वो इंसान नहीं, बल्कि घटिया तो तुम्हारी सोच है। उस इंसान ने तो हमारी मदद की है और तुम उसी इंसान पे शक कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि वो इंसान कितना नेक है। सपना, ये लो, ये 3 लाख रुपए, और सबसे पहले तुम अपने पति का ऑपरेशन करवा लेना। और हाँ, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो मुझे बेझिझक बता देना, समझी? सर जी, आप सच में बहुत ही नेक इंसान हो। सपना, जिस तरह से तुम अपने पति की सेवा कर रही हो ना, शायद ही कोई ऐसी औरत होगी जो अपने पति की सेवा करे। मुझे तुम पे बहुत गर्व है। पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। सपना, मैं तुम पे कोई ऐसा नहीं कर रहा। और हाँ, कल से तुम इस कंपनी में जॉब पे आ जाना, और जॉब का जो भी पैसा मिले ना, उससे तुम धीरे धीरे अपना सारा कर्जा चुका देना, ठीक है? ठीक है सर, अभी मैं चलती हूँ, मुझे अस्पताल भी जाना है। ठीक है, जाओ तुम। सपना, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? शराब और जुए की लत ने मेरा पूरा सारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरे लिए इतना सब कर रही थी और मैं तुम्हारे बारे में अनप शनप बोल रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सपना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर देना सपना, मुझे माफ कर देना सपना, माफ कर देना। बस करो। मुझे माफ कर देना सब।